आज मैं बात करने जा रहा हूँ मशहूर किताब रिच डैड एंड पुअर डैड। और इस किताब को लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक महान लेखक हैं अमेरिका के रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने इस बुक को लिखा है। देखिए, ये ऐसी बुक है ना जो कि हर किसी को लाइफ में जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपने ये बुक पढ़ लिया, अगर ये किताब आपने पढ़ लिया, आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको अपना जिंदगी का लक्ष्य क्लियर हो जाएगा कि आपको जिंदगी में करना क्या, नौकरी करना है या बिजनेस करना है, ये चीज क्लियर हो जाएगी। और ये जितना हो सके उतने जल्दी एज में पढ़ लेना चाहिए इस बुक को, रिच डैड एंड पुअर डैड। मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा 20 से 22 साल की उम्र में जरूर पढ़ना चाहिए। जिसने नहीं पढ़ा इस किताब को, आज वो संघर्ष कर रहा है, आज वो दर दर भटक रहा है। और जिसने इस किताब को पढ़ लिया, आज उसका लक्ष्य क्लियर है। इसमें कुछ चीजें ऐसी लिखा गया है, पैसा काम कैसे करता है। पैसा जो है ना, वो इतनी बड़ी पावरफुल चीज है ना, वो कब आपके लिए काम करता है और कब आप पैसे के लिए काम करते हैं। देखिए, दो चीज है। पहला होता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरा होता है पैसा हमारे लिए काम करे। ये दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन दोनों बहुत ही बड़ी बात छुपी हुई है। पहला जो है, इस पे हर कोई काम करता है, पैसे के लिए हर कोई काम करता है। अभी जो भी नौकरी करता है वो पैसे के लिए नौकरी करता है। 30 दिन पूरे जाते हैं ऑफिस में, काम करते हैं। 30 दिन जब हम काम करते हैं तब हमें पैसा मिलता है। तो हम काम किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है पैसा आपके लिए काम करे? कब होगा? यही चीज इस किताब में लिखा है। देखिए, नौकरी जो होती है इससे प्रॉब्लम बढ़ती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नौकरी आज का आज छोड़ दो, लेकिन नौकरी के साथ साथ आपको बिजनेस करना होगा। अगर आप बिजनेस करोगे तभी पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर आप नौकरी करोगे तो पैसे के लिए आप काम करोगे, जो कि आप कर रहे हो। हर कोई पैसे के लिए ही काम कर रहा है। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, जो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन है, जो वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन है, पैसा उनके लिए काम कर रहे हैं। भाई, वो सो रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हो, कहीं घूम रहे हैं, कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका काम चल रहा है, उनकी कंपनी चल रही है, उनकी बिजनेस चल रही है। वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उनका काम चल रहा है। यानी कि पैसा उनके लिए काम कर रहा है। वो किसी एम्प्लॉय को रखा है, सैलरी को, उसको सैलरी दे रहे हैं 20,000, 50,000, 1 लाख। वो जो 1 लाख रुपए दे रहे हैं ना, वही उनका पैसा है। यानी कि वो जो 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए दे रहे हैं, पैसा उनके लिए काम कर रहा है, यानी उनकी कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो आपको डिसाइड करना है कि पैसे के लिए आपको काम करना है कि पैसा आपके लिए काम करे। मेरा तो एक ही राय है कि आप नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी करें। रॉबर्ट कियोसाकी ने इसमें 2 डैडी के ऊपर एक्सप्लेन किया है। पहला पुअर डैड एंड दूसरा रिच डैड। जो पुअर डैड होते हैं वो हमेशा नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं, नौकरी ही करते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा तंगी में रहते हैं, पैसे की तंगी से वो जूझते रहते हैं, परेशान रहते हैं कि उनकी कोई जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, हमेशा रोते रहते हैं। दूसरा होते हैं रिच डैड, जो बिजनेस करते हैं और उनको पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण आपको बातें बता रहे हैं। पहला है कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर लोगों के लिए पैसा हमेशा काम करता है। यानी कि अमीर लोग के लिए पैसा काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। अमीर लोग वही है जो बिजनेस करता है, वो ट्रेवलिंग कर रहा है, कहीं पार्टी एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसके लिए काम हो रहा है, कंपनी में उसके एम्प्लॉय उसके लिए काम कर रहे हैं, वो उनको सैलरी पे कर रहा है, यानी कि पैसा उनके लिए काम कर रहा है, जो अमीर लोग होते हैं। गरीब लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, वो नौकरी करते हैं, 30 दिन काम करेंगे तब उनको जाके पैसा मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है आज के लिए। अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं पता है तो आप बर्बाद हो जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको अपना पैसा कहाँ पे लगाना। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब होना है कि लोन आपको कब लेना है, क्यों लेना है, किस चीज पे लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। आज के डेट में लोग होम लोन ले लेते हैं, कार लोन ले लेते हैं, जो कि इस दलदल में फंसते चले जाते हैं और उनका जो प्रॉब्लम होता है, उनका जो कर्ज होता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। हमेशा इस दलदल में वो चलते हुए चले जाते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो आपको 2 चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपके जो एसेट्स हो वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लायबिलिटी जो है वो कम होना चाहिए। एसेट यानी कि आपके पास ऐसे मकान होने चाहिए, ऐसे घर होने चाहिए, ऐसे चीजें होना चाहिए जिससे पैसा आपके घर पे आए, आपके हाथ में पैसा आए। ऐसा ना हो कि पैसा आपके घर से बाहर जाए। जैसे लायबिलिटी, आपको कर्ज चुकाना है, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना है, घर का EMI देना है, वो लायबिलिटी है आपके। वो आपका फिक्स जो अमाउंट है वो आपको देना ही देना है, उससे आप बच नहीं सकते। तो फाइनेंशियल एजुकेशन समझना बहुत जरूरी है कि आपको एसेट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, न कि लायबिलिटी। ये आपको समझना होगा। तीसरा पॉइंट है, अपने काम से काम रखें। देखिए, आप जब अपने काम में बिजी रहेंगे ना, तो आपका दिमाग और कहीं नहीं जाएगा। आपको केवल और केवल अपने काम पे फोकस करना है, कहीं भी दिमाग को दौड़ाना नहीं है। अगर आप दिमाग को दौड़ाओगे, आपका जो मेन टारगेट है, जो मेन लक्ष्य है, उससे आप भटक जाओगे। देखिए, जो चौथा पॉइंट है, सीखने के लिए काम करें, न कि पैसे के लिए काम। अगर कोई भी स्किल अगर आप सीख जाते हो तो पैसा आपके पास हमेशा आता रहेगा, वो कभी रुकेगा। अगर आप स्टार्टिंग में बिना सीखे हुए केवल आप सोचो कि नहीं मैं तो केवल पैसे के लिए काम करूंगा, बाकी सीखूंगा नहीं, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक चीज ध्यान रखो, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करो, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करो।